मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ऐसे ही जो मेरे क्रिकेट की जर्नी थी और मेरा जो जीवनी था, मैं चाह रहा था कि एक वीडियो के माध्यम से इस बातों को आप सभी के बीच में रखूं। एक सप्ताह पहले मैंने कुछ जो घटनाएं मेरे साथ घटी थी उस पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने का कोशिश किया था। मैं जमशेदपुर गया, मेरे चाचा कन्हैया प्रसाद फुटबॉलर थे, अच्छे फुटबॉलर थे, नामचीन थे, और उस समय यूनिवर्सिटी खेलने का बहुत वैल्यू था। तो चाचा ने टाटा टिस्को में अप्लाई करा दिया था मेरा भी। तो जहां तक मुझे याद है कि 82 अप्रैल में ट्रायल के लिए कॉल हुआ था। तो कुलदीप सिंह फास्ट बॉलर, उज्जवल दास बैट्समैन, मेरा, आदित्य वर्मा, एक दीपक जानी, ये 4 लोग थे जो मेरी चौकड़ी भी थी। बंगाल से भी आए थे, IB राय आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन मेरे लिए तो कुछ नया था, क्योंकि कीनन स्टेडियम में ट्रायल मैच हुआ था, जहां तक मुझे याद है अप्रैल का महीना था 82 में। मैं सुबह सुबह जाके हनुमान जी के मंदिर में कि अगर आज कुछ नहीं कर सका तो यहीं पे कीनन स्टेडियम में ही अपना शरीर त्याग दूंगा, भगवान से प्रार्थना करते हुए गया। अब सोचिए ना, जिनका कमेंट्री में मैं नाम सुनता था वो सामने ग्राउंड में थे। सुब्रतो दास, हरी गिडवानी, रणधीर सिंह, बड़े नामचीन खिलाड़ी, जिनको सुन सुन के हम लोग ग्रोन अप हुए थे। खैर, 2 टीमें बनी, ट्रायल मैच हुआ, मैंने अच्छा रन किया, 50 के आसपास, मुझे बुला लिया गया। जब रिजल्ट आया तो हम लोग 4 लोग सेलेक्ट हो गए थे, जो नाम मैंने बताया। बैटिंग में उज्जवल दास, आदित्य वर्मा, स्पिनर में दीपक जानी, और पेस बॉलर में कुलदीप सिंह। लेकिन इसे अनफॉर्चुनेट कहिए या कुछ कहिए या राजनीति कहिए, वो तीनों लोगों को जॉब मिल गया और मुझे ये कहा गया कि कमिंग सीजन आने पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद से मेरा जबरदस्त स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ। जैसे हर परिवार में होता है, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता था, लेकिन किसी बात पर चाची को शायद मेरे से कुछ अनबन हो गया। उनको लगा कि हम उनके सर पे जाके बैठ गए हैं मुफ्त में, और एक दिन मुझे आंधी तूफान में घर से निकल जाना पड़ा। लेकिन जिसके साथ भगवान होते हैं उसका आत्मविश्वास होता है, जुनून होता है। मेरे भी माँ के गांव के रिश्ते के भाई, जो टाटा मेडिकल बारीडी में था, उसमें वो अच्छे पोस्ट पे थे, वो मुझे देख लिए। रोड पे हम रोते हुए जा रहे थे, कंधे में बैग लटकाए हुए। बोल रोक के, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? हमने बताया। बोले कहीं नहीं जाना, चलो चलो मेरे घर चलो। वो मुझे घर लेके चले गए। ना मेरे चाचा चाची ने मुझे खोजने का भी कोशिश नहीं किया। उनके घर से हम उनके टूटे हुए साइकिल में रास्ते में 4 बार चेन निकलता था, मैं जाता था कीनन स्टेडियम और प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस क्या करने के लिए? नेट में खड़ा रहता था। हरी भाई लास्ट में बोल देते थे, चले तू भी बैट कर ले। बस एक शौक था, वो जाते थे हम। मेरा जॉब तो अभी हुआ नहीं था, कहा गया था कि सीजन में होगा। एक दिन मैं नागपुरी केला वहां बहुत फेमस हुआ करता था। हमको लगता था कि उस दरमियान में 25 पैसे का 2 केला मिलता था। वो 2 केला हम खा लेते थे। मामा मामी बोलते थे, उनके जिनके घर थे, बड़े अच्छे लोग थे। और एक दिन पता नहीं कीनन स्टेडियम में प्रैक्टिस के बाद शेखर सिन्हा का नाम बहुत सुना करता था। शेखर सिन्हा पटनाई के थे, फास्ट बॉलर थे, लेकिन जमशेदपुर में ही सेंट्रल एक्साइज कस्टम में थे।
तो लोगों ने बोला ये आदित्य वर्मा है, बिहार से ही आया है। तो प्रैक्टिस के बाद वो मेरे पास आ गए, बोले कौन हो तुम, कैसे आए हो? तो मैंने जब बताया तो मेरे चाचा को जानते थे कि साथ में फुटबॉलर थे, खेले हुए थे फुटबॉल। उसके बाद मैं रोने लगा। तो पूछे रो क्यों रहे हो? बोले हमको भूख लगा है, कुछ नहीं खाए हैं। वो मेरे को पकड़ के हक कर लिए हैं, बोले चल स्कूटर पे बैठ, उसका ले जाके पूरा खाना खिलाए। पूरी कहानी उन्होंने मेरी सुन ली। उसका कहते कहीं नहीं जाना है, तुम मेरे घर रहो। मामा मामी के घर से भी जहाँ कपड़ा था वो सब वहीं था। शेखर भैया ने मुझे शर्ट पैंट वगैरह जो खरीदना था खरीद लिया। अब उनके साथ मेरा एक रूटीन हो गया, प्रैक्टिस करना, सुबह रनिंग करना। लेकिन सीजन भी आ गया, मेरा जॉब नहीं हो रहा था। तो हमको लगा कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गया, मेरा जॉब नहीं हो रहा है। तो शेखर भैया ही हमको इंसिस्ट किए कि यहाँ के एसपी हैं ज्योति सिन्हा जी, उनसे जाके मिल के सब बातें बता दो। वो ले जाके मुझे जमशेदपुर एसपी के ऑफिस के नीचे उतार के अपने ऑफिस चले गए। मैं आज भी जब भी जाता हूं उस जगह पे जरूर जाता हूं। अभी 2 महीना पहले भी गया था, काफी चेंजेज हो गया है। मैं ऊपर गया, अपना स्लिप भिजवाया। आदित्य वर्मा छपरा क्रिकेट प्लेयर। 11 बजे दिन से लेके 5 बजे शाम तक मैं बैठा रहा भूखे प्यासे, मुझे बुलाहट नहीं हुई। जब उठ के जाने लगा तो उनका जो भी अर्दली था बोला आदित्य वर्मा आप ही वो, चलिए साहब बुला रहे हैं। हम गए अंदर। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, गोरा चिट्ठा, 6.5 फीट के ज्योति सिन्हा साहब। मैंने पांव छू के प्रणाम किया। बोले क्या बात है? मैंने उनको सारी घटनाएं बताई कि ऐसे ऐसे मैंने ट्रायल में रन किया था, मेरा पैनल में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब मुझे वो लोग जॉब नहीं दे रहे हैं, रोज आजकल कर रहे हैं। मेरी स्थिति वैसी नहीं है कि मैं यहाँ रुक सकूं। मुझे लग रहा है कि एक राजनीति के तहत मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। बोले सच बोल रहे हो? हम बोले हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? बोले लिख के दो। मैंने रीडर बाबू इनको कागज दीजिए। मैंने लिख ही रहा था तब तक उन्होंने, उस समय मोबाइल हुआ नहीं करता था, 82 की बात है, उन्होंने अपने फोन ड्यूटी को बोला कि टाटा ट्यूब के एमडी से बात कराओ। आर.के. भसीन साहब एमडी हुआ करते थे। मुझे जहां तक याद है कि उन्होंने फोन पर कहा कि ये क्या तरीका है, अगर छपरा का लड़का आके यहाँ रन करता है तो उसको इसलिए नहीं लिया जाएगा कि वो छपरा का है, ये गलत बात है, स्कोर बुक लेके आइए। बोले अब इसका बोले जाओ वेट करो, फिर 2-3 दिन बाद हमसे मिलना। हम निकल गए। निकल के तब तक 6-7 हो गया होगा। हम पैदल ही वहां से साउथ पार्क में शेखर सिन्हा साहब रहते थे, उनके घर गए तो देखे एक जीप लगी हुई थी। शेखर भैया बैठे थे, बोले आ गए, हाँ जाओ तुम्हारे मेडिकल के लिए ये लोग आए हैं। उस शाम में मेरा मेडिकल हुआ, मेरा जॉब हो गया। मैं मिठाई का डब्बा लेके ज्योति सिन्हा साहब के पास गया। बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिए थे मेरे को। मुझे आज भी वो याद है दिन, ये जो मेरा पुलिस के प्रति जो इंटरेक्शन हुआ था उसी दिन से हुआ था, क्योंकि ज्योति सिन्हा साहब का ही आशीर्वाद था। भले मैंने ट्रायल में अगर मैं रन नहीं किया रहता तो मुझे नहीं होता, लेकिन उनको भी एक कहने का आधार हो गया था कि मैंने ट्रायल में रन किया था, मेरा जॉब हो गया। अब सुनिए किस्सा, कितना लोकल पॉलिटिक्स था। पूरे सीजन मुझे मैच नहीं खिलाया गया। सुब्रतो दास जी कैप्टन थे, लेकिन मैं बड़ा दम से मेहनत करके प्रैक्टिस करता था। क्लब में मेरा दोस्त उज्जवल, 82 से हमारी दोस्ती हुई, उसका जमशेदपुर जिमखाना क्लब था, उस क्लब में मुझे उसने चांस दिया। और संजोग देखिए कि हम लोग जमशेदपुर लीग चैंपियन हुए, बड़े बड़े सुरमाओं को पीटते हुए। हर साल टाटा मीट मुंबई में होता था, तो बम्बई टीम गई टाटा की, टाटा स्टील, टाटा टिस्को, टेल्को, ट्यूब, टीआरएफ, एक टाटा ही मीट होता था। वहां हम लोगों के पूल में 4 टीमें थी, तो वही स्थिति वहां भी 3 मैच में हम जाते थे, सुबह नहा धोआ के एक्सरसाइज की टूट लेके, लेकिन चांस नहीं मिलता था। तीनों मैच हमारी टीम हार गई। चौथे मैच में हम किट भी लेके नहीं गए थे और रो रहे थे। तो एक
समर बोस थे, तोबला दा देख ले, बोले क्यों रो रहा है? हमने तो क्या करें, आप लोग मेरे को खिलाते ही नहीं हैं, तो हम रोए नहीं तो क्या करें। तो उन्होंने कैप्टन को जाके बोला कि आज इसको खेलने दो। तो मेरे को सुब्रतो दास मुझे आज भी याद है, बोले कि ओपन भेजेंगे, जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। खैर टॉस जीत के हम लोगों को बैटिंग मिला, हम ओपन गए। बड़े प्लेयर थे, कुलकर्णी, रवि कुलकर्णी, राजू कुलकर्णी अगेंस्ट टीम था, टाटा इलेक्ट्रिकल्स ना क्या, दिलीप बेंगसरकर साहब वो भी थे। तो मेरे लिए एक सपना था। गार्ड लिया, चंदन दास थे, चंदन मित्रा सीनियर, बहुत सीनियर थे। मुझे कुछ ऐसा लगा, मैं गार्ड लेने के बाद फेस करने के लिए तैयार हुआ और जाके वो बोला कि दादा आप फेस कर लीजिए ना, थोड़ा हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, वो आगे फेस किए। संयोग ऐसा था कि उसी ओवर में ट्यूब डिवीजन का 0 for 3 हो गया। हम नन स्ट्राइकर एंड पे, हम मेरे से क्या इतना बड़ा गलती हो गया, आज सब कोई मेरे को कोसेगा। लेकिन संयोग से उज्जवल आया, वो कुलदीप सिंह फास्ट बॉलर का पैड, उसका बैट पैड तो लेके हम आए थे और हम लोग दोनों मिल के अच्छा खेले थे और हम नॉट आउट रहे थे। हमारी टीम आउट हो गई थी 125-150 के आसपास। तो मेरा हिम्मत बढ़ा था उसके बाद। तो एक लाल सर हुआ करते थे, वो डांटने लगे सुब्रतो दास को कि अगर हम लोग किसी बच्चों को लेते हैं ग्रोन अप करने के लिए, तुम इसको खिलाता क्यों नहीं था, इज अ गुड प्लेयर। तो बोले हमको पता नहीं था कैसे इंप्रूव कर गया। तो मुझे याद है, बचपना भी था, मैंने उनको बोला था कि आपको देख देख के तुम अपना बैटिंग सुधार लिए। एनीवे, अगले सीजन में संजय भैया, संजय तिवारी पटना के वन ऑफ द, मेरे नजर में आज तक बिहार के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन थे जिनको मैंने देखा था। उनसे बड़ा प्लेयर मैंने नहीं देखा। अगले साल वो कैप्टन बने कंपनी टीम का, क्लब मेरा था ही, मैं रेगुलर प्लेयर हो गया। ये एपिसोड यहीं तक, उसके बाद की बातें अगले एपिसोड में बताऊंगा। क्रिकेट से हम बहुत प्यार करते थे, बड़ी मजेदार किस्से हैं, मैं बताऊंगा।